श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 28वां श्लोक। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पिछले क्लास में हमने 27वें श्लोक तक चर्चा किए थे। 9वां अध्याय यह भगवद गीता का एक तरह से मध्य अध्याय, एकदम सेंटर वाला है। भगवद गीता में टोटल 18 अध्याय 700 श्लोक है। इसमें हम अभी सेंटर वाले जो 9वां अध्याय है, इसका शीर्षक प्रभुपाद जी ने क्या दिया? परम गुह्य ज्ञान, सीक्रेट, परम गुह्य मतलब मोस्ट सीक्रेट, टॉप ऑफ द सीक्रेट नॉलेज, है ना। तो ऐसा कौन सा ज्ञान है? चीज़ें सीक्रेट हो सकती है, हम जानते हैं, समझे हैं, पर ऐसा कौन सा ज्ञान है, वो भी भगवान का ज्ञान, है ना। तो यह इस अध्याय में हमने चर्चा की है अभी तक में। तो मुख्यतः इस अध्याय में भगवान को कैसे प्राप्त करना है, कृष्ण को कैसे सरल भाव से प्राप्त किया जा सकता है, सरल भाव से प्रसन्न किया जा सकता है, यह ज्ञान इसमें दिया है। मुख्यतः 3 ज्ञान इसमें दिए हैं। कृष्ण कौन है, कृष्ण का आइडेंटिटी क्या है, भगवान कौन है, यह बताए गए हैं, है ना। तो हम देखे थे 9वें अध्याय के 10वें, 11वें, 12वें ये सब श्लोक में बताया गया था, है ना। 10वें श्लोक में आता है कि कृष्ण जो है इस पूरे प्रकृति के सुपरवाइज़र है ना। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचर, 10वां श्लोक है 9वें अध्याय का, जिसमें वो बताते हैं कि वो पूरी प्रकृति के क्या हैं? अध्यक्ष है ना। जो भी हम सब प्रकृति के अधीन है, प्रकृति के नियम हम पर लागू होते हैं, हम प्रकृति के अगेंस्ट नहीं जा सकते, पर प्रकृति के नियम कृष्ण पे लागू नहीं होते। ये अर्जुन बोला कि मुझे डाउट हो रहा है, तो उनको शो भी किए थे, हम देखे थे। जब जयद्रथ को मारना था तब सूर्यास्त तक अर्जुन ने प्रण लिए थे, तो कृष्ण क्या किए थे? सूर्य को ही ढक दिए थे। हम में से कोई ढक सकता है सूर्य को? तो हम सूर्य, चंद्र ये सब के अधीन है। सूर्य का ताप बढ़ेगा तो हमें सहना ही होगा, कुछ नहीं कर सकते। पर वृंदावन में जब सूर्य का ताप ज़्यादा कभी बढ़ता नहीं था, क्योंकि कृष्ण वहाँ थे। वृंदावन में जब कृष्ण थे तो प्रकृति के नियम लागू इस प्रकार से नहीं होते थे। जैसे अभी गर्मी का सीज़न है तो अभी जो बेर होते हैं, बेर नहीं मिलेंगे, बेर ठंडी में मिलते हैं, ठंडी में वाटरमेलन नहीं मिलेगा। तो ये प्रकृति का नियम है, कौन से समय में कौन सा फल देना है। और वृंदावन में ऐसा शास्त्र में वर्णन है, हर सीज़न में हर सीज़न के फल मिलते थे। तो प्रकृति के अधिष्ठाता देव स्वयं अध्यक्ष जब वहाँ पर हैं, तब वहाँ पे कोई भी ऐसा नियम की बात नहीं होगी। वहाँ के भक्तों को जो चाहिए था, जो फल चाहिए था, प्रकृति दे देती थी। तो ऐसे कृष्ण की आइडेंटिटी 9वें अध्याय के स्टार्टिंग में हमने पढ़े। अब दूसरा आता है, अब उन कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना, वो अभी चल रहा था। 27वें श्लोक तक हमने वो चर्चा किए थे। आखिरी का जो 26वां और 27 श्लोक था, हम बस एक बार उसको रीड कर लेंगे। पिछले में हमने समझे भी थे उसको। 26वां श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। 4 चीज़ भगवान मांग रहे हैं। कौन? पत्रम पत्ता, पुष्पम फूल, फलम फल, और तोयम अर्थात लिक्विड, पानी, जल। तो यह 4 पदार्थ से ही भगवान खुश हो जाते हैं। एक तो भगवान अध्यक्ष है, सुप्रीम कंट्रोलर, तो ऐसा नहीं कि उन तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, उनको प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। बस सिंपल चीज़ों से भगवान प्रसन्न होते हैं और हर भक्त की सेवा स्वीकार करो। कोई अगर बोल रहा है कि मैं एकदम डेजर्टेड लैंड में रह रहा हूँ, हमारे पास में कोई पत्ता ही नहीं है, भगवान पत्ता मांग रहे, तो पत्ता है ही नहीं, सहारा डेजर्ट में रह रहे हम, तो भगवान अगले श्लोक में बोल दिए ठीक है। क्या है? 27वां श्लोक पढ़ेंगे। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। तो इसमें क्या बोले हैं? जो कर रहे हो वो अर्पण करो। यद करोषि, जो कर रहे हो, यद अश्नासि, जो भी खा रहे हो, जो भी खा रहे हो। पहले तो बताइए ये सब खाना,
पत्ता, फूल, पुष्प, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये सब वेजिटेरियन। फिर बाद में बोल रहे जो भी खा रहे हो सब मद अर्पणम, कृष्ण को अर्पण कर सकते हैं। या जोहोशी ददासीयत, जो भी तपस्या कर रहे हैं, जो भी यज्ञ कर रहे हैं, तो कृष्ण को अर्पण करने से वह शुद्ध हो जाता है। अब यहाँ तक होने के बाद में हमने यह भी श्लोक देखे थे कि अब कोई भी चीज़ अर्पण करेंगे तो उसका कुछ रिजल्ट आएगा, है ना। तो रिजल्ट क्या आता है, अगला श्लोक उसके ऊपर है। अब आगे के श्लोक में पहला हमने कृष्ण की आइडेंटिटी देखे हैं, दूसरा कृष्ण को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, अभी तीसरा, अभी 34 श्लोक ही है इस अध्याय में, आखिरी के 5-6 जो श्लोक हैं इसमें यह बताया जाएगा कृष्ण का हमारे लिए क्या आदेश है, हमारे लिए क्या आदेश है। स्पेशली 34वां श्लोक लास्ट वाले में भगवान आदेश देंगे। तो आप सब लोग भगवान का आदेश सुनने को तैयार हैं, पालन करेंगे? तो हम देखते हैं क्या है। तो पहले भगवान को यह सब ऑफर करने का क्या लाभ होता है 28वें श्लोक में हम देखेंगे। शुभाशुभ फलम त एवं मोक्ष्यसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपश्यसि। तो कोई इसका अर्थ पढ़िए। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास संयोग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। हाँ, तो ये बहुत ही उच्चतम ज्ञान है कि भगवान कृष्ण को हम क्यों अर्पण करें। तो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई आपका कुछ तो था ही नहीं पहले तो हमारा हम क्या क्लेम कर सकते हैं, हम खाली हाथ ही आए थे, है ना। तो जो भी आप क्लेम करने का बहाना बना रहे हो, हाँ ये मेरा है, ये मेरा है, अर्पणम मद अर्पणम, लाना है भगवान कृष्ण को, समर्पित करना है। ज़्यादातर हम जैसे बुद्धिमान समझने वाले, खुद को हम बुद्धिमान समझते हैं, तो ऐसे बुद्धिमान जीव क्या बोलेंगे, क्यों अर्पण करूं मैं, तुझे क्यों दूं मैं क्या मिलेगा मुझे। तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि शुभाशुभ फलम एवं, शुभ अशुभ फल जो भी आपको प्राप्त हुआ है, कोई भी व्यक्ति कर्म करता है उसका पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट आता है, शुभ अशुभ रिजल्ट आता है। जो भी रिजल्ट आया है वह सब रिजल्ट कृष्ण को अर्पण करें, उससे क्या होगा, मोक्ष से कर्म बंधन है, कर्म बंधन से हम छुटकारा पाएंगे। कर्म बंधन से और कोई भी इंसान छुटकारा नहीं दिला सकता। हम जो भी सुख दुख भोग रहे हैं इस संसार में, कर्म बंधन के कारण ही भोग रहे हैं। हमारे कर्म हमारे ऊपर वापस लौट के ही आते हैं, जैसा करते हैं वैसा ही आएगा रिजल्ट, है ना। जैसा बीज बो रहे हैं, जैसा कर्म कर रहे हैं, वैसा ही हर प्रकार, हर व्यक्ति इसको देख रहा है, महसूस कर सकता है, वैसा ही रिजल्ट आएगा। कुछ रिजल्ट जल्दी आते हैं, कुछ देर से आते हैं, पर सारे जो हैं कर्म के ही प्रभावित होते हैं। एक बहुत ही बड़े धनी सेठ थे। वह धनी सेठ जो है वो कई समय होने के बाद में पूरा जीवन व्यतीत धीरे धीरे होता चला गया। जब उनके बच्चे बड़े हो गए, सक्षम हो गए, तो वो जो सेठ थे, कई बार वो अपने बेटों को, उनके बेटे उनसे प्रसन्न नहीं रहते थे। वो तो प्रयास करते थे बट बेटे उनके प्रसन्न नहीं रहते। तो उनके बेटे ने प्लान करके इनको पूरा बेदखल कर दिया, घर से निकाल दिए। और जो ये सेठ हुआ करते थे, जब ये पूरा निकल गए, और जब निकल गए बाहर, फिर कुछ खाने को नहीं हो रहा, एकदम भटक रहे इधर उधर, और जब ऐसे पूरा एकदम ही बहुत ही जर्जर अवस्था हो गई, तब अपने आप को ये एनालाइज कर रहे थे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ। क्योंकि ये ब्राह्मण परिवार से भी थे, तो यह शास्त्र जानते थे और समझ गए धीरे धीरे एनालाइज करते हुए कि पहले एक समय पे मैं इतना भव्य ऐशो आराम वाला ज़िंदगी जी रहा था और अभी कुछ नहीं है। तो यह ना ही सितारों का दोष है। कई बार हम सितारों का लगता है कि हाँ उसका पोजीशन बदलेगा तो हमारा कुछ बदल जाए, तो सितारों का दोष नहीं है,
न ही देवताओं का दोष है, न ही अड़ोसी पड़ोसी किसी का दोष है। यह जो आज मेरे साथ हो रहा है यह सिर्फ और सिर्फ किसका दोष है? मेरा ही दोष। मैं खुद ही अपने ही कर्मों का परिणाम खुद ही भोग रहा हूँ। यह उनका जो निष्कर्ष है, ये भागवतम में ऐल गीत नाम से वर्णित है 11वें स्कंद में। तो कृष्णा उसका एग्जाम्पल देकर के समझा रहे हैं कि हमें भी ये धीरे धीरे एनालाइज हो जाता है, समझ में आना चाहिए और समझना चाहिए कि कर्म बंधन से छुटकारा पाना ही जीवन का लक्ष्य है। तो ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हम कर्म बंधन से छुटकारा पा लें, कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। तो पिछले क्लास में मैंने एक रील का एग्जाम्पल दिया था। जैसे पहले के समय में एक रील हुआ, कैसेट हुआ करता था, है ना। कैसेट 2 रील वाले कैसेट होते थे, एक खुलता था एक बंद होता था। जब गाना बजते रहता है तो एक रील जो है खुलते चले जाता है और एक बड़ा होते चला जाता है, बनते चले जाता है। तो वैसे ही अगर हम खुद के प्रसन्नता के लिए, खुद के भोग के लिए, खुद के परिवार के भोग के लिए या खुद के समाज के भोग के लिए कार्य कर रहे हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि इवन हम समाज सेवी कार्य कर रहे हैं, पर उसमें भी मेरापन छुपा हुआ है, मैं अपने समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो ये मेरापन होने के कारण जो है बंधन में ही दिलाएगा, बंधन का कार्य बनेगा, बंधन का कारण बनेगा। तो इस प्रकार से जो भी बंधन का कारण कार्य कर रहे हैं हम लोग, बंधन का कारण बने ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो वह सब हमारे क्या है, कर्म बंधन का जो रील है वो बढ़ाते चले जाएगा, रील और बढ़ते चले जाएगा और कर्म गुंथी में हम उलझते चले जाएंगे। पर ऐसे कार्य जो कर्म बंधन से छुटकारा दिला रहे हैं, कौन से? भगवान को अर्पित किए हुए कार्य। पिछले श्लोक में भगवान बताया था, यत करोषि, जो भी कर रहे हो भगवान को अर्पित करो। मैं खा रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए खा रहा हूँ, ताकि और शक्ति मिले, भगवान की सेवा करूँ। ऐसा नहीं खा करके हेल्दी, एकदम हेल्दी बन जाऊँ और कुछ गलत कार्य करूँ जा करके। तो हर प्रकार का कार्य, यद अश्नाशी, यद जजाशी, यद कोई प्रकार का यज्ञ कर रहे, किसी प्रकार का दान कर रहे, सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मुख्यतः करना चाहिए। तब वो क्या होगा? मोक्ष से कर्म बंधन है, कर्म बंधन से छुटकारा होगा। तो ये यहाँ पे कृष्ण स्वयं 28वें श्लोक में बता रहे हैं ना। तो इसलिए जैसे 2 एग्जाम्पल दिया जाता है, दुर्योधन और अर्जुन। तो दुर्योधन भी युद्ध लड़ रहे थे, बट वो किस लिए लड़ रहे थे? कि कुर्सी मुझे मिले और मैं उसका भोग करूं, उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए। ये ईर्ष्या द्वेष का भाव था। पर अर्जुन इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि कृष्ण ने बोले, सेवा के रूप में लड़ रहे। जैसे कैशियर है, वो कैश गिनता है, ढेर सारा कैश गिनता है, उसको बहुत सारा कैश मिलते रहता है, पर उसके मन में कभी लालच नहीं आते, या नहीं आना चाहिए आइडियली। 10 कैमरा भी लगे रहते ऊपर में। तो वो क्यों? क्योंकि उसका एक फिक्स पेमेंट है, वो उसको मिल जाएगा। बाकी जितना भी कैश गिन रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक गिन रहा है वो। तो जो भी कार्य कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ कृष्णा करना चाहिए। कुछ भी कार्य का अगर हमें लालच हो जा रहा है तो कर्म लगेगा। जैसे एक सिपाही है, अभी ऐसा युद्ध हो रहा है, तो अगर कोई सिपाही है तो वहाँ जाके युद्ध करेगा भारत देश की तरफ से, तो अवार्ड मिलेगा और समाज में नाम भी होगा। बाद में कई जगह पे बुला के पूछते भी हैं और सब लोग सिपाही को बहुत सम्मानित करते हैं, बहुत पूजित करते हैं। उनकी वजह से हम जी पा रहे हैं अच्छे से, समाज में शांति है। बट वो सिपाही सपोज़ युद्ध ख़त्म हो गया, आकर के यहाँ पे घर में रहने लगे, अब पड़ोसी से झगड़ा हो गया, अब उन पे अगर कुछ मारपीट कर रहे हैं, कुछ उनके बोल रहे हैं, है ना, तब वो जो झगड़ा कर रहा है वो खुद के लाभ के लिए, खुद के लिए कर रहा है, तो उसके लिए अब सरकार बचाने नहीं आएगी उसको। हालांकि आर्मी मैन है तो वो अपना कुछ फ़ायदा उठाएगा ही, कुछ रहेगा ही उसको। बट बात यह है कि जब वो सरकार की तरफ से लड़ रहे थे तब अवार्ड के लायक था, मिलेगा अवार्ड। पर अगर खुद के लाभ के लिए लड़ रहे तो जो है अवार्ड वगैरह वाला पार्ट नहीं आएगा, वो कर्म बंधन में उलझने वाला पार्ट आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं मद अर्पणम। कृष्ण जो हैं उनको अगर अर्पण करके हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, उनके प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। हम जैसे खाना बना रहे होते हैं, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाना चाहिए, मैं भोग लगा के खाऊंगा। हम कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, उस समय भी भगवान का नाम जप करते चले,
हम जब कोई बना रहे हैं, फूल बना रहे हैं, पहला फूल कहीं से लेके आ रहे हैं, फूल भगवान को अर्पित करें, है ना। सब्ज़ी वही लाएं जो कि भगवान को आनंद देने वाला है। तो ऐसे सब चीज़ें जब हम कार्य करेंगे तब मोक्ष से कर्म बंधन है, कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। नहीं तो ये दुनिया तो कर्म बंधन का ही खेल है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला प्रश्न इसमें आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या प्रश्न चल रहा है कि कृष्ण को कार्य हमें अर्पण करके करना है। तो अब सीधा प्रश्न यहाँ पे मन में आएगा हम जैसे मूर्खों के मन में कि क्या कृष्ण डिक्टेटर हैं? अगर मुझ पे अर्पण नहीं करोगे तो तुम्हें सज़ा दूंगा। जैसे दूसरे धर्म में बोला जाता है, इफ़ यू विल नॉट ओबे द लॉर्ड्स लॉ, अगर भगवान के नियम को पालन नहीं करेंगे तो सज़ा मिलेगी। तो क्या ऐसा है कि भगवान बैठे हैं, एक एक को पकड़ के देख रहे, हाँ उसने ओबे नहीं किया, उसने ओबे किया, ऐसे है ना। तो इतने क्रूर हैं भगवान, अगर हम भगवान को अर्पण नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भगवान? तो अगला श्लोक ये भगवान को समझ में आ गया, ऐसा डाउट आएगा। 29वां श्लोक उसी से रिलेटेड है, पढ़ेंगे। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। पढ़िए प्रभु जी, इसका अर्थ पढ़िए। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, क्योंकि जो भी भक्ति गुण मेरी सेवा करते हैं वह मेरा मित्र है, उसमें स्थिर रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हाँ, बहुत सुंदर भगवान बता दे रहे हैं। समोहम सर्वभूतेषु। जो नास्तिक है, आप YouTube पे ऐसा वीडियो देखेंगे, ऐसे वीडियोस हैं अभी भी, 100 ways to deny God। ऐसे वीडियोस हैं, 100 तरीके वो आपको बताएंगे कि भगवान का एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ, देख लीजिएगा। तो ऐसे भी नास्तिक हैं। अब उन नास्तिकों को बुद्धि कौन दे रहा है? कृष्ण ही दे रहे हैं। तो नास्तिकों को भी बुद्धि कृष्ण ही देते हैं कि भगवान से दूर कैसे होना है। तो भगवान क्या है? समोहम सर्वभूतेषु। ऐसा नहीं है कि कोई अगर भगवान को नहीं मान रहा है तो उसका ऑक्सीजन बंद कर देंगे भगवान, उसका पानी बंद कर देंगे। तो कैसा है कि सभी के लिए भगवान समभाव रखते हैं, सभी के लिए, हर एक जीवात्मा के लिए भगवान समभाव रखते हैं। समोहम सर्वभूतेषु, चाहे वो भगवान के नज़दीक आ रहा है या नहीं आ रहा है, चाहे भगवान से प्रेम कर रहा है या भगवान को ही गाली दे रहा है, भगवान के पक्ष में है या विपक्ष में है, सभी को भगवान समभाव रखते हैं। और समभाव को भी अगर हम बेवकूफ़ लोग समझ नहीं पाए, सम मतलब कैसा? सम मतलब बराबर होना चाहिए, पर इसी सम को भगवान अगले ही लाइन में क्या करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। क्या बोले? न द्वेष्टो अस्ति न प्रियः, ना ही मैं किसी से द्वेष करता हूँ। उसी सम को और डिटेल बता रहे। सम मतलब क्या? ना ही मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी को ज़्यादा प्रेम करता हूँ, ऐसा कृष्ण बोल रहे। किसी से ज़्यादा द्वेष नहीं करते। भगवान द्वेष करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। तो ना ही द्वेष करते हैं भगवान, ना ही प्रेम करते हैं। कई बार मन में आता है ना कि अरे इतना दुख आ रहा है हमारे जीवन में, इतना दुख है, क्या भगवान हमसे मुंह फेर लिए हैं क्या? नहीं, भगवान हमसे कभी मुंह नहीं फेरते हैं। सिर्फ कैसा है कि थोड़ा समय लगेगा, धैर्य बनाना है। तो ना द्वेष्टि ना अस्ति में प्रिय। कोई भगवान किसी से ज़्यादा द्वेष नहीं करते, किसी से भी ज़्यादा प्रेम कुछ नहीं। समभाव है, सबके लिए समभाव है। अगला लिखते हैं पर, यहाँ पे बहुत बड़ा किंतु परंतु आ जाएगा। जैसे आपके द्वार पर कोई खाने मांगने के लिए आया, तो आप में से कितने लोग हैं जो कि नहीं देंगे? सब लोग देंगे। जो भी खाना मांगने आए, जो भी घर में हुआ, उचित तरीके से स्वागत करेंगे, देंगे कि नहीं? बट आप सब यहाँ पे एजेड ही लग रहे हैं, है ना। तो आपके सबके पुत्र हैं, बच्चे हैं। तो मैं ये बोल रहा, पहला केस ये बोला था कि कोई बाहर का जैसे आए खाना मांगने के लिए, और दूसरा केस है कि आपका बच्चा आपसे आके खाना मांग रहा है।
या जिसके बच्चे नहीं हैं, तो जो भाई या बहन आकर के आपसे खाना मांग रहे हैं, तो क्या करेंगे? जा किचन में रखा ले ले वैसे ही बोलते हैं, बट देंगे, है ना। और उसको चॉइसेस्ट खाना देंगे, बेस्ट वाला देंगे। जो भी बाहर से अगर मांगने आया है उसको मे भी शायद रिजेक्टेड माल दे सकते हैं या कुछ ऐसा बचा हुआ दे सकते हैं, बट कोई अपना जैसे मांग रहा है तो उसको बेस्ट देंगे, भले ही अपना हम खुद नहीं खाएंगे उसको दे देंगे, है ना। तो वही कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं। कृष्ण हालांकि सभी के लिए सम है, किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से प्रेम नहीं करते, बट अगर कोई भक्त कृष्ण से ये भजंती तू माम भक्त्या, ये भजंती तू माम भक्त्या, तू का अर्थ देखिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखे हैं। ये तू का है लेकिन, है ना। तो ये भजंती, तो जो भक्त भगवान का भजन कर रहे होते हैं, भगवान की परम निष्ठा से परम एकाग्रचित होकर के नाम जप कर रहे होते हैं, उनका सेवा कर रहे होते हैं, उनके लिए मयि ते तेषु चाप्यहम। चाप्यहम का अर्थ बहुत सुंदर है। चाप्यहम का है निश्चय ही, मैं उनके साथ में निश्चय ही रहता हूँ। तो पहला कृष्ण क्या बोले कि कृष्ण सम है सभी के लिए, किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से प्रेम नहीं करते। पर अगर कोई भक्त कृष्ण के साथ ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, कृष्ण के नाम जप कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? कृष्ण के अपने हो जाते हैं, और उनके लिए कृष्ण कुछ भी करने को तैयार है। कृष्ण फिर उनके हो जाते हैं। कृष्ण उनके हो गए मतलब सब जग जीत लिए फिर और क्या बचा। एक बार एक राजा था, उसने शहर में अनाउंस करवा दिया कि कल मेरा बर्थडे है, आप में से जितने भी लोग हैं पूरे नगरवासी सब लोग आ करके मेरे दरबार से जो भी चाहिए सब ले सकते हो, जिसको जो चाहिए, कल मेरा बर्थडे है, मैं सबको सब कुछ दूंगा। तो अगले दिन बहुत भीड़ मच चुकी, सब लोग बड़ा बड़ा लिस्ट लेकर के आए, है ना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो उन्होंने एक मंत्री रख दिए थे, तो जो भी मांगते आ रहे थे मंत्री सबको देते जा रहे थे। फुल परमिशन था, जो भी जिसको धन चाहिए धन दे दो, जिसको ज़मीन चाहिए ज़मीन दे दो, जिसको खाना चाहिए खाना दे दो, जिसको भी जो चाहिए दे दो। एक व्यक्ति आए, वो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मांगना ही पड़ेगा कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तो वो बोले मुझे राजा से मिलना है, डायरेक्ट मांगूंगा राजा से, सिपाही उपाही नहीं, डायरेक्ट राजा से मांगूंगा। तो राजा बोले ठीक है जाइए राजा से मांग। राजा वहाँ खड़े, तो राजा के पास जाके उन्होंने क्या मांगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप मुझे अपना मित्र बना लीजिए, आप मुझे अपना मित्र बना लीजिए, ऐसा उसने बोला। तो सब लोग हैरान हो गए, ये क्या चीज़ है, समझ में नहीं आया किसी को कोई अगर सामान मांग रहा है उनको सामान दे दिया जा रहा है, कोई भी चीज़ मांग रहा है दे रहे हैं जितना चाहिए। एक ही दिन में, कल ही कोई कुछ किसी के पास कोई ज़मीन नहीं थी, आज ढेर सारी ज़मीन हो गई, सब मांग के चले गए, बहुत कुछ चीज़ मांगते चले गए। बट ये आकर के कुछ नहीं मांग रहे, ये आके बोल रहे राजा आपसे बस मुझे दोस्ती करनी है, मित्रता करनी है ना, घनी मित्रता करनी है। बोले ठीक है मित्र तो बन जाएंगे, मित्र बनने में क्या है, आप मेरे मित्र हो आज से। तो पर कुछ सामान कुछ तो लेके जाइए। बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए, आपका ही मित्रता लेने आया था, आप मित्र बन गए बस, और कुछ नहीं चाहिए। फिर वो चला गया। और कुछ समय के बाद में वो जिस गांव से आया था, वो गांव से फिर एक पत्र लिखता है राजा को कि मैं आपका मित्र बोल रहा हूँ, हमारे गांव में बहुत ज़्यादा बुरी परिस्थिति है। और फिर गांव की सारी परिस्थिति उन्होंने समझा दी है। क्या आप अपने मित्र को ऐसी परिस्थिति में देखना चाहेंगे? तो अगले ही दिन वो क्या, उसका पूरा गांव सुधर गया पूरे गांव के लिए सबसे बेस्ट अरेंजमेंट कर दिया गया, पानी सड़क सारी व्यवस्था जो है राजा की तरफ से कर दी गई। तो क्या बुद्धिमानी थी वो, एक पल में सिर्फ एक वरदान मांगना कि भाई भगवान के राजा के मित्र बन जाना। वैसा ही हम भगवान हमसे अगर हम भगवान के पास आके छोटी मोटी कोई चीज़ मांगेंगे, हम अपने बुद्धि से कुछ मांग ही नहीं पाएंगे, पता ही नहीं हमें क्या मांगना है भगवान से, और जो हम मांग रहे क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है ये भी नहीं पता। जैसे कुछ बीमारी होती है तो उसमें तेल के पदार्थ नहीं खाने चाहिए, तो वैसे ही एक बच्चे को बीमारी हो गई थी,
तो उसकी माँ उसको तेल का पदार्थ नहीं देती थी, पर उसके एक बार बर्थडे पाया था तो घर में बहुत सारे चीज़ें बनी थी, तो उसकी माँ सबको सब कुछ देती थी, जितने भी लोग आए थे सबको खिला रही थी। बट इसका बच्चे के अंदर भी लालच आ रहा था, मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है, बट इसको डांट रही थी, ऐसे आंखें दिखा रही थी, नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। तो इसके एक मित्र को बड़ा करुणा आ गया, कंपैशन आ गया कि यार इसकी मम्मी तो बहुत ज़्यादा क्रूर है ना, चल मैं तुझे दे देता हूँ, मैं तुझे खिला देता हूँ, है ना। तो उसको चुपके से बाहर ले जाता है या उसके टिफ़िन में पैक करके बोल देता है मैं तेरे लिए रख दिया हूँ, तू खा लेना अलग से। और अगले दिन वो भी मूर्खतावश खा लेता है और उसको फिर बॉयल्स आने चालू हो जाते हैं, है ना। बीमारी थी उसको, तेल के पदार्थ नहीं खाने थे। इसको क्या लगा कि वो उसका भला कर रहा है, उसके पसंद की चीज़ दे दिया और दे करके भला कर रहा है, पर भला कर रहा था, उल्टा बुरा कर दिया। उसकी मम्मी जो उसको नहीं दे रही थी वो भला कर रही थी। तो कई बार भगवान हमें जो चीज़ नहीं देते हैं वो हमारा भला ही होता है। ऐसा नहीं कि हम जो मांगे हमें मिल जाए, नहीं देने में भी भगवान का कुछ, भगवान हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि समोहम सर्वभूतेषु, भगवान सभी के लिए सम है। पर अगर हम भगवान का निष्ठापूर्वक भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, सेवा करेंगे, तो भगवान हमारे हो जाएंगे, कृष्ण हमारे हो जाएंगे, हम कृष्ण के हो जाएंगे, है ना। फिर क्या करते हैं कृष्ण, आगे के श्लोक में आप पढ़ेंगे। अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितः ही सः। तो कोई पढ़िए अर्थ। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, लेकिन यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए दिलासा है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैं बहुत पापी हूँ, बहुत पापी हूँ, है ना। जैसे बोलते हैं लोग मैं नॉनवेज खा के आया हूँ, मैं भगवदगीता छू नहीं सकता, मैं मंदिर आ नहीं सकता, बहुत पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किया, मंदिर में आ ही नहीं सकता, भगवान के पास आ ही नहीं सकता, है ना। पर कृष्ण यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो जघन्य से जघन्य पाप भी किया है, तो आचार्य आप इसका तात्पर्य पढ़िएगा, इसमें उन पापों का लिस्ट भी बताया गया है। तो जो ऐसे घनिष्ठ जघन्य भी पाप किए हुए हैं, पर अगर क्या है, कृष्ण की भक्ति में दृढ़ हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं, कृष्ण को छोड़े ही नहीं है, कृष्ण का नाम जप हमेशा करते जा रहे हैं, हर पल उनके मुख में भगवान का नाम लिए जा रहे हो, उनको एहसास है कि गलती से मुझसे पाप हो गया है, बट मैं भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ सकता, हमेशा भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, उनको साधु ही मानना चाहिए। कृष्ण उनको साधु मानते हैं, साधुरेव समन्तव्यः। साधु अर्थात उस कृष्ण उनको अच्छा ही व्यक्ति मानते हैं, ऐसा नहीं कि पापी मानते हैं। जैसे कोई जानबूझ के काम कर रहा है, कोई मतलब गलत काम कर रहा है जानबूझ के, अभी वो नाम जाप कर रहा है, तो उसका फायदा नहीं, तो कृष्ण को कोई चीटिंग नहीं कर सकता। कृष्ण को कोई चीटिंग नहीं कर सकता है ना। सबसे बड़े चीटर तो कृष्ण ही है। सबसे बड़े चीटर कृष्ण है। तो ऐसा चीटिंग कृष्ण को कोई नहीं कर सकता कि हाँ इधर पाप भी करते रहे, बगल में राम, मुंह में, गलती से कोई पाप वगैरह हो जाए, है ना, वो कहावत है ना, बगल में छुरी मुंह में राम, है ना, ऐसा कुछ। हाँ, तो वैसा नहीं है कि हम पाप भी करते जा रहे, नाम भी लेते जा रहे। तो कृष्ण के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन कृष्ण रखते हैं। पर यहाँ पे किस बात की चर्चा हो रही है, जैसे अभी पिछले श्लोक में बताए, जो कृष्ण के हैं कृष्ण उनको बचा लेते हैं। तो अब किसी कारणवश हमसे अगर कुछ गलती हो गई, हमसे अगर कुछ पाप हो गया, तो क्या कृष्ण हमें बचाएंगे कि छोड़ देंगे, बोलेंगे ये पापी है? तो ऐसे डाउट को क्लियर करने के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं, नहीं 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 यार, मैं थोड़ी छोड़ूंगा तुमको। कृष्ण हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण हमें, अगर हम उनकी भक्ति में लगे हुए हैं, कृष्ण हमें साधु ही मानेंगे और हमारी रक्षा सदैव करते रहेंगे। इसके साक्षात उदाहरण कौन है? इसके साक्षात उदाहरण है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज किस कुल में जन्म लिए थे?
हाँ, हिरण्याक्ष अर्थात जो दानव कुल है, दानव कुल है, उनके कुल में जन्म लिए थे, है ना। कोई अगर बोलेगा कि मैं बहुत ही निम्न कुल में जन्म लिया हूँ, मुझे कैसे भगवान स्वीकार करेंगे, तो प्रहलाद महाराज को भगवान स्वीकार किए। रामलीला में हम देख सकते हैं कितने सारे जानवरों को, है ना, जो हनुमान जी की सेवा स्वीकार किए, जामवंत की सेवा स्वीकार किए, भील की सेवा स्वीकार किए, हर एक की सेवा स्वीकार किए भगवान। तो ऐसा नहीं है कि भगवान के लिए कोई जात पात रखता है, भगवान समम सर्वभूतेषु, सभी के लिए भगवान समभाव रखते हैं। प्रसाद ले लीजिए, वहाँ पे प्रसाद रखा है प्रभु जी, हरे कृष्ण, प्रसाद दे दीजिए। तो समोहम सर्वभूतेषु, यह पॉइंट यहाँ पे भगवान क्लियर कर रहे हैं। और अगर गलती से कोई इस पापी गलत संगत में पड़ के पाप करने लग जाते हैं, तो उनको भी भगवान धीरे धीरे प्रयास करते हैं सही मार्ग पे लाने का। और जैसे भक्तों को भेज के या हरिनाम के ज़रिए वह भी क्या है, सुधर जाते हैं, सही मार्ग पे आ जाते हैं। कृष्ण उनको साधु ही मानते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल दिया, कर्मवश उनको दानव कुल में जन्म मिला, पर बचपन से ही वो क्या करते रहे, भक्ति करते रहे। तो कुल का प्रभाव भक्ति पे नहीं पड़ता है, कुल का प्रभाव नहीं पड़ता है भक्ति पे। कुब्जा का उदाहरण आता है। कुब्जा जीवन भर कंस की सेवा करते रहती थी, बट जब कृष्ण सामने दिखाई दिए तो कुब्जा ने क्या किया, जो चंदन था कंस को लगाने के लिए जा रही थी, वह कृष्ण को लगा दी। तो एक सेवा की, क्या जीवन भर पाप करते रहे, बट जब कृष्ण की सेवा की बारी आई, पूरा एकदम जी जान लगा के कृष्ण की सेवा की, कृष्ण को चंदन लगा दी, तो कृष्ण उनको उस हिसाब से भक्ति प्रदान की। ऐसे कई उदाहरण हैं शास्त्र में जिसमें बताया जाता है कि कृष्ण कभी भी हमारी छोटी गलतियों को नहीं देखते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी के बड़ी बड़ी आँखें हैं, हमारी छोटी सी छोटी अच्छाई को कृष्ण ढूंढ करके देखते हैं कि हाँ, ये क्या है, मेरे मंदिर में आया, कम से कम मेरी भक्ति कर रहा है, मेरा नाम जप ले रहा है। तो कृष्ण ऐसा नहीं है बाहर जैसे रिलीजन में बताया जाता है, यू विल गो टू हेल, है ना। आप छोटा सा भी, प्रभु जी एक उदाहरण भी है कि युधिष्ठिर ने एक क्षण को झूठ बोला था, तो उनको फिर भी मरने के बाद भी नरक के दर्शन करने पड़े थोड़े से, तो उनका वो झूठा भी वैल्यू हुई, झूठ हुई। तो बहुत सुंदर प्रश्न है। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है कि युधिष्ठिर का एक झूठ की वजह से ऐसा हम सुने हैं कि उनको नरक लोक जाना पड़ा। तो ये क्या है, भ्रांति है। हम जब आचार्य की वाणी सुनेंगे तब उसके पीछे का तात्पर्य हमें अच्छे से क्लियर होगा। युधिष्ठिर वो भक्त है जिनके साथ कृष्ण रहते थे। कृष्ण द्वारका छोड़ के युधिष्ठिर के बगल में जाके बैठते थे। कृष्ण युधिष्ठिर का चप्पल उठाते थे, युधिष्ठिर को बोलते थे, युधिष्ठिर जी आप आसन पे बैठिए, उनका चप्पल खोलते थे कृष्ण। तो इतने महान भक्त, इतने घनिष्ठ भगवान के भक्त, उन पे कोई भी पाप या कुछ भी नहीं लग सकता है। वह क्यों गए थे नरक लोक? वहाँ के लोगों का उद्धार करने के लिए। उन लोगों का उद्धार कैसे होगा? आज शास्त्र में वर्णन है, नरक में कोई भी ऐसे भक्त लोग जाते हैं। दो उदाहरण आया है, एक ये युधिष्ठिर का उदाहरण, दूसरा जनक महाराज जो सीता माता के पिताजी हैं, उनका भी उदाहरण आया है कि उन्होंने प्रश्न पूछे थे किनसे? अष्टावक्र मुनि से। अष्टावक्र गीता में वर्णन आता है कि इनका उद्धार कैसे होगा। तो बोले थे कोई शुद्ध भक्त अगर नरक लोक से गुजरता है, उनके शरीर से आने वाली हवा से ही इनका उद्धार हो जाता है। तो जनक महाराज उधर गए थे। तो ये है कि युधिष्ठिर महाराज अपने पाप की वजह से नहीं गए थे, वो हम कारण सुनते हैं क्योंकि आचार्य की वाणी हमने नहीं सुनी है अभी तक, या सुनाया नहीं गया है। युधिष्ठिर महाराज नरकलोक इसलिए गए थे ताकि वहाँ के भक्त भी सबका उद्धार हो जाए, क्योंकि नारद मुनि स्वयं युधिष्ठिर की तारीफ कर रहे थे। युधिष्ठिर को बोल रहे थे, अहो भाग्य आपके, जिनका दर्शन मात्र करने के लिए कई सारे ऋषि मुनि सदियों सदियों तपस्या करते रहते हैं, वो आपके आंगन में बैठे हुए हैं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि युधिष्ठिर को किसी प्रकार का पाप या कुछ गलत चीज़ भोगना पड़े। जो भी होता है भगवान इन भक्तों के ज़रिए क्या करते हैं, लीला प्रदर्शित करते हैं औरों को सिखाने के लिए, औरों का भला करने के लिए। तो माता जी क्लियर?
नरक में जो व्यक्ति थे उनका उद्धार के लिए ही वो गए थे उधर। तो यह श्लोक हमारे लिए बहुत बड़ा दिलासा है कि किसी प्रकार का गलती अगर हो जाता है तो कृष्ण हमेशा हमें एक्सेप्ट करते हैं, करते रहेंगे हर पल, है ना। आगे बढ़ते हैं 31 श्लोक। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम अधिगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिक्लेरेशन कर रहे हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम, क्षिप्रम का अर्थ है कि शीघ्र। तो पहले क्या बताया, अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी गलत कार्य में लग जाए तो अगर फिर भी वो भगवान का नाम लेते जा रहा है तो उस श्लोक का कंटिन्यूएशन है। तो क्या होगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, थोड़े ही पल में वो धर्मात्मा बन जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर पूरा गंदा होकर के आया है, नाली साफ करके आया है, बहुत गंदा काम करके आया है ना, बहुत पूरा शरीर में मल लगा हुआ है, बांस आ रही है, बदबू आ रही है, बहुत ज़्यादा गंदा छू करके आया है ना, पर अगर वो शावर में खड़ा है, शावर में खड़ा है तो क्या होगा, थोड़े समय में उसकी सारी गंदगी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। हम उसको ये नहीं बोल सकते तू गंदा है, क्यों? क्योंकि वो प्रयास कर रहा है, शावर में खड़ा है, थोड़ा पल की देरी है, वो सारी गंदगी जो है दूर हो जाएगी। तो किसी प्रकार का अगर हमें लगा है पाप या हमने किए हैं पाप, तो शावर के अंदर खड़े रहना है, शावर से दूर नहीं हट जाना है। शावर क्या है? भगवान का पवित्र नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अगले साल, अगले जन्म में हो ही जाएंगे। और भगवान धर्मात्मा ही मानते हैं। भगवान के कैलकुलेशन में, जैसे सरकार के, या हम देखते हैं कई सारे क्रिकेटर 99 पे आउट हो जाते हैं तो उनका 100 पूरा नहीं माना जाता है। तो अगर बाहर भौतिक चीज़ें कैलकुलेशन हम देखेंगे, अगर हम 75% काम कर दिए फिर भी उसको पूरा नहीं माना जाएगा। 100% मार्क करोगे तो ही पूरा माना जाएगा, है ना। जब तक पूरा 100% नहीं करते वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। बट कृष्ण के कैलकुलेशन में हम 75% भी भक्ति करेंगे, 75 तो छोड़ो, 1% भी भक्ति करेंगे, कृष्ण उसको पूर्ण मानते हैं। कृष्ण उसको, भगवान क्या मानते हैं? पूर्ण सेवा कर दिया, पूरी सेवा की है, कितना प्यारा भक्त है, बहुत अच्छी सेवा कर रहा है। तो ऐसा कृष्ण की मानसिकता है, इसलिए हमें समझना है कृष्ण को। इसलिए यह अध्याय बहुत ही ज़्यादा गुह्य ज्ञान देने वाला है। कृष्ण के इन सब गुह्य चीज़ों को इस अध्याय में बताया जा रहा है। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। आखिरी का 2 श्लोक बचा है, इसलिए इसको ख़त्म करके ही चैप्टर एंड करेंगे। 32वां श्लोक। मामि पार्थव्यपाश्रितः ये अपि स्वयं पापयोन्यः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रः ते अपि यान्ति मां परमां गतिम्। तो पिछले श्लोक में बोले भक्त होकर के क्या करना है, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। भक्त का कभी भी नाश नहीं होता है, यह अनाउंस करने बोल रहे हैं, न मे भक्ता प्रणश्यति। तो अभी भक्त कौन है वो इस श्लोक में बता रहे है ना। क्या बोले? स्त्रियों वैश्य तथा शूद्र, किसी भी प्रकार का डिस्टिंक्शन नहीं है, या किसी इस जाति का है, या इस धर्म का है, या इस जेंडर का है, कोई भी भक्त रह सकता है। वह इस श्लोक में बताए यान्ति परमाम गतिम, हर प्रकार के लोग क्या हैं, परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। वह इस श्लोक में बताया गया है। किसी प्रकार का भगवान डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं कि हाँ इसको गति मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी, है ना। तो इसलिए परम गति जो है सभी को, पूरा लिख भी दिए भगवान, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र, किसी भी प्रकार का जाति जेंडर सब हो, सबको भगवान परमाम गति देते हैं। सिर्फ कैसा है, लगे रहना है भक्ति में, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करेंगे तो भी भक्ति में, भगवान के नाम संकीर्तन में लगे रहना है।
अब वो नाम संकीर्तन मतलब क्या, भगवान की भक्ति मतलब क्या, क्या करना है ना, कि भगवान यही बोल रहे हैं ना कि मेरे, एक तो बोले कि चीज़ों मुझे अर्पण करो, तो भक्ति मतलब क्या, क्या करना है कि भगवान हमें अपना मानते रहेंगे और कभी भी हमें हमेशा साधु मानते रहेंगे। वो लास्ट वाला श्लोक जो है 34वां श्लोक, उसमें बताएं भगवान, और यही हमारे लिए भगवान का आदेश है। 4 चीज़ें बताएं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक है। यही एक ऐसा श्लोक है जिसको भगवान 2 बार बोले। 34वां वाला जो श्लोक है पूरे भगवद गीता में भगवान 2 बार दोहराए हैं। कोई भी ऐसा श्लोक नहीं है 2 बार बोलने की, भगवान को कोई ज़रूरत नहीं है। बट ये श्लोक को अभी पहली बार दोहरा रहे हैं, बाद में 18वें अध्याय में भी अंत में दोहराएंगे। तो ये 4 चीज़ें इसमें बता रहे हैं। श्लोक पढ़ेंगे। मनमना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामैवश्यस्य युक्तव्यम आत्मानं मत्परायणः। तो इसमें 4 चीज़ें बता रहे हैं, 4 है ना। मन मना, मन लगाना है कृष्ण में। मद भक्तो, कृष्ण के भक्त बनना है। मन लगाना है कृष्ण में मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, सोते हुए, सुबह उठते ही कृष्ण के नाम लेना है। कृष्ण की कृपा से मेरी आँख खुल गई, आज मुझे एक और दिन भगवान का नाम जप करने को मिला है, कल नहीं कर पाया, आज करूँगा। तो सुबह उठते ही भगवान के कृपा से ही सब कुछ हो रहा है, यह मानते हुए चलना है। मन हमेशा हर परिस्थिति में भगवान में लगे रहना चाहिए। मन मना, मद भक्तो, कृष्ण के भक्त बनना है। मद याजी, भक्त नहीं बन पा रहे, कृष्ण के मंदिर आना है। मद याजी अर्थात मेरे तरफ जो आता है। तो कृष्ण कहाँ रहते हैं? मंदिर में। वैसे हम अपने घर में भी रखते हैं, बट मंदिर में भी आना चाहिए। तो मद याजी, जो मंदिर में रेगुलर नित्य रूप से आते हैं, कितना भी बिजी रहें, निकाल के थोड़ा सा समय निकाल के आना चाहिए। और ये सब भी नहीं हो रहा है तो अंतिम में बोलते हैं कृष्ण माम नमस्कुरु। सिर्फ यार नमस्कार तो कर लो। कृष्ण बोल रहे हैं नमस्कार भी जो कर लेगा उसके लिए भी क्या बोले, माम ऐवश्यस्य युक्तव्यम आत्मनम मत परायणः। कृष्ण क्या बोलते हैं? आत्मनम मत परायणः। वो मत परायणः अर्थात कृष्ण को प्राप्त करेगा ही करेगा। कृष्ण को यह 4 लोग प्राप्त करेंगे ही करेंगे। कौन? जो कृष्ण में मन लगाते हैं, कृष्ण के भक्त बनते हैं, कृष्ण के मंदिर आते हैं और कृष्ण को नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पे किसी को कोई प्रश्न, 9वां अध्याय यहाँ पे संपन्न होता है। तो मुख्यतः 3 ज्ञान इस अध्याय में जैसे बताया दिया गया, कृष्ण की आइडेंटिटी, दूसरा कृष्ण को क्या अर्पण करना चाहिए, कैसे प्रसन्न करते हैं, और अंत में तीसरा भगवान का आदेश क्या है। तो प्रयास करें हम इसको पालन करने का। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? हाँ बोलिए। भगवान के स्वर्ण